फ्रेंड्स, आज हम अपने बच्चे को सिखाएंगे क से ज्ञ तक। जी हाँ फ्रेंड, क से ज्ञ तक हम अपने बच्चे को ना सिर्फ लिखना सिखाएंगे बल्कि उसे पढ़ना और रिकॉग्नाइज्ड करना भी सिखाएंगे। जी हाँ, क से कबूतर से लेकर ज्ञ से ज्ञानी तक हम अपने बच्चे को सारे व्यंजन, जितने भी व्यंजन होते हैं वो उसे बताएंगे, उसे रिकॉग्नाइज कराएंगे, उसे लिखना भी सिखाएंगे। हम अपने बच्चे को स्वर सिखा चुके हैं, अब हम बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन हम उसे लिखना और पढ़ना, रिकॉग्नाइज कराना, तीनों सिखाते हैं। तीनों फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर स्टडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना बच्चों को पढ़ाना। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं व्यंजन होते हैं क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, इया। तो ये हम अपने बच्चों को आज सिखाने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बच्चों को कैसे सिखाएंगे, पहले ऐसे ही सिखाएंगे जैसे हम जनरली बच्चों को सिखाते हैं। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी, ड़ खली, च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जग, झ से झंडा, इया। ट से टमाटर, ठ से ठटेरा, ड से डमरू, ड से ढक्कन, ण ण त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात, ध से धनुष, न से नल, प से पतंग, फ से फल, ब से बत्तख, भ से भालू, म से मछली, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लड़का, व से वक, श से शलगम, श से षटकोण, स से सपेरा, ह से हल, श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी। जब हम अपने बच्चों को यहाँ तक सिखा देंगे उसके बाद इस तरह से सिखाएंगे। पहले हम इस तरह से सिखाएंगे, इस तरह से बच्चों को रिकॉग्नाइज कराएंगे। जब बच्चा अच्छे से समझ जाएगा उसके बाद इस तरह से सिखाएंगे बिना पिक्चर के, सिर्फ क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, इस तरह से सिखाएंगे बच्चों को। जब हमारा बच्चा इस तरह भी अक्षर को पहचान लेगा तब हम ये देखेंगे कि हमारे बच्चे को रिकॉग्नाइज्ड हुआ या नहीं। तो वो जानने के लिए हम इस तरह से बच्चों को पहचान कराएंगे। इस तरह से हम इनको आगे पीछे लिख देंगे और बच्चे को बोलेंगे या तो कि बेटा इसमें थ ढूंढ के बताओ। अगर बच्चे ने ढूंढा तो हम दो तरह से बता सकते हैं, या तो आप इनसे बोलो कि उस पर कलर करो, या बोल दो उसके नीचे लाइन डालो, लाइन डाल के बताओ, या आप कह सकते हैं उसके ऊपर सर्कल लगाओ। जो जो शब्द मैं पूछ रही हूँ आपसे उसके ऊपर आप सर्कल लगाओ। तो जैसे आपने बच्चे से पूछ लिया श से षटकोण, अगर आपके बच्चे को पहचान हो गई, अच्छे से रिकॉग्नाइज्ड हो गया है, तो आपका बच्चा बता देगा। तो उसके बाद आप उसे उस अक्षर पर सर्कल लगाने के लिए बोलिए, गोला लगाने के लिए बोलिए। तो इससे बच्चे को इंटरेस्ट भी आता है, अच्छा भी लगता है, और साथ ही साथ वो अक्षरों को अच्छे से पहचान भी लेगा। तो जब बच्चा अक्षरों को अच्छे से पहचान लेता है उसके बाद हम बात करते हैं लिखने की। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लिखना। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम बच्चे को हिंदी का काम कराते हैं तो इस तरह की कॉपी में ही कराइए। और जब भी आप उसे कुछ लिखने के लिए देते हैं तो उसे बता दीजिए कि बेटा यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और इस लाइन से ऊपर ही लिखना है। जब तक आप बच्चे को एक लिमिट नहीं देंगे वो प्रॉपर वर्ड नहीं बना पाएगा। तो हमें उसे लिमिट देना ज़रूरी है। जब हम लिमिटेशन बच्चे को बता देंगे उसके बाद हम उससे लिखना स्टार्ट कराते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट अक्षर हम बता देंगे बच्चों को द कैसे बनाना सिखाना है। देखिए इस तरह बताइए उसको कि बेटा एक लाइन डालो, फिर उसे हल्का सा घुमाओ और फिर एक और लाइन डालो यहाँ पे इस तरह से। तो ये बन गया द बनाना बच्चे के लिए बहुत इजी हो जाएगा। मैंने एक कर्व जो बनाते हैं घुमाने के ऊपर जीरो बनाने के ऊपर पूरी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सिखाया है कि बच्चों को कैसे घुमाना सीखना है, कैसे बच्चों को घुमाना सिखाना है। तो अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ड की, कि हम अपने बच्चे को ड बनाना कैसे सिखाना है। तो देखिए इस तरह सिखाएंगे। सिंपली एक लाइन डालेंगे,
फिर बच्चे को बोलेंगे सी फॉर कैट बनाने के लिए, और फिर उसी तरह बोल सकते हैं इसी लाइन पे रख के बेटा उल्टा सी बना दो, तो ये बन गया हमारा ड। ठीक है, इस तरह से आप सिखाएंगे तो बच्चा जल्दी समझ पाएगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो बच्चे को बनाना मुश्किल होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं घ की। तो घ बनाने के लिए आपको उसे 3 डॉट्स डाल के देने होंगे इस तरह, और फिर बोलना उल्टा 3 बनाने के लिए, तो इस तरह से बनवाइए उल्टा 3। फिर इसको ऊपर ले जाने के लिए बोलिए, और यहाँ से ऊपर से एक लाइन डालने के लिए मिलाते हुए, तो ये बन गया घ। अब हम बात करते हैं छ की, क्योंकि घ, छ और ध ये जो 3 शब्द होते हैं में बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है, तो आप उन्हें बताइए ये घ है, छ भी ऐसे ही बनेगा, लेकिन कैसे बनेगा, पहले आपको 3 बनाना है उल्टा, उसके बाद इस लाइन को ऊपर ले जाना है, यहाँ पे छोटा सा घुमाना है, मीन्स 0 बनानी है, तो ये बन गया हमारा छ। इस तरह से सिखाइए, और इन बच्चों को इन 3 शब्द को आपको अच्छे से बताना है, घ, छ और ध, क्योंकि ध भी हम पहले इसके लिए 0 बनवाएंगे, उसके बाद उसको वहीं से 3 बनाने के लिए बोलिएगा, और सेम ऊपर से इस लाइन को मिलाने को बोलिएगा। ये बन गया ध, ध बन गया। उसके बाद हम और अक्षर से लिखना सिखाएंगे इसी तरह से, जैसे कि हम उसे सिखा देंगे फ। फ के लिए आपको सिंपली वैसे ही बताना है कि ऐसे बनाना है बेटा, फ, एक सीधी लाइन डालनी है, एक और लाइन डालनी है, और इसको इससे मिलाना है 4 की तरह। इस तरह सिखाइए। हम 1 to 10 बच्चे को सिखा चुके हैं, तो उसको समझ आ जाएगा। पहले 4 की तरह बनवाइए, उसके बाद जिस तरह हम उसे क से कबूतर सिखाते हैं उसी तरह से घुमाने के लिए बोलिए, तो ये बन गया हमारा फ। जिस तरह क से कबूतर बनाते हैं उस तरह बच्चा बनाएगा तो जल्दी समझ आ जाएगा। और इसी तरह हम उसे प, श भी सिखा सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें 4 से ही बनते हैं। उसको सिर्फ ये बताओ कि बेटा इस तरह 4 बनाओगे तो प बनता है, मीन्स आपको एक लाइन डालनी है, फिर एक ऐसे लाइन डालनी है, और ऐसे 4 की तरह डालनी है, और बीच में लाइन डाल दोगे तो श बन जाएगा। ये इस तरह से हमें सिखाना है प, श, और उसके बाद हम उसे ब सिखा सकते हैं, व सिखा सकते हैं। सिंपल एक लाइन डालो और इस पे 0 बना दो, इस तरह से हमारा व बन गया। जब व बन जाएगा तो ब भी आप इजीली सिखा ही पाएंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों को ढ, ड़ से ढक्कन बनाना। तो ढ कैसे बनाना है, सिंपल एक तरह लाइन डालो, उसको ऐसे कर्व की तरह घुमाना है, या आप उसे बोल सकते हैं कि बेटा आधा 0 बनाना है, 0 बंद नहीं करना है। उसके बाद इसको हल्का सा ऐसे घुमाना है, ये बन गया हमारा ढ। इस तरह बताना है, ढ बन गया। अब हम बात करते हैं ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी। जैसे कि हम अपने बच्चे को ज बनाना सिखाएंगे सबसे पहले, कि एक लाइन डालो, सिंपल ऐसे छोटी सी लाइन डाल के नीचे से कर्व घुमाना है, इस तरह से ज बना लेगा। तभी आप उसको बता दो कि इसमें इस तरह से डालोगे, थोड़ा सा घुमाओगे कर्व शेप में, या 0 बना के इस तरह घुमाओगे, तो ये हमारा बन गया ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी। अब हम बात कर लेते हैं इया की। वो भी बच्चों को बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आप उसे इस तरह बताइए कि सिर्फ यहाँ पे एक डॉट डाल दो, और उसके बाद कर्व घुमा दो इस तरह से, और इसको मिक्स कर दो। इस तरह से बनाना सिखा सकते हैं पहले बच्चे को। जब बच्चा इस तरह से सीख जाएगा तो बाद में वो अपने आप ही परफेक्ट बनाना सीख जाएगा, जब बार बार इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेगा। अब हम बात करते हैं झ, झ से झंडा। तो सिंपल जैसे मैंने बताया था, पहले लाइन डालो, सीधा सी, उल्टा सी, और फिर यहाँ पे हल्का सा 0 बना के इस तरह से घुमाना है कर्व शेप में। उसके बाद जिस तरह हमने बताया था, भी से इमली बनाना भी सिखाया था मैंने। फिर यहाँ पे हम स्लीपिंग लाइन डाल के, एक लाइन डाल के, और इस तरह इसको मिक्स करने के लिए बोल दिए, तो ये बन गया झ। इसी तरह से हम उसे भ बनाना भी सिखाएंगे, कि छोटा सा 0 बनाओ, सीधी लाइन डालो, और फिर यहाँ पे 0 बना के सीधी लाइन ले जाके इसको मिक्स कर दो। इस तरह सिखाना अपने बच्चे को भ। और इसी तरह माँ सिखा सकते हैं, और भी शब्द सिखा सकते हैं। तो फ्रेंड्स,
अभी तक जो भी मैंने आपको शब्द सिखाए, अगर आपको इसके अलावा कोई शब्द भी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कुछ भी आपके अक्षर, कुछ ऐसे अक्षर रह गए जो आपके बच्चे को बनाने में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगी, मुझे अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।